नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में स्वागत है। सब्सक्राइब प्लीज, शेयर प्लीज। कुटलिया जीएस टीचिंग सेंटर बिहार पुलिस का कुटलिया का एक्सप्रेस पढ़ा रहे हैं। एक हिस्ट्री पढ़ा चुके हैं, देख लीजिएगा भाई। इतिहास हम पढ़ा चुके हैं, इतिहास पढ़ा चुके हैं। अब आते हैं, देखिए इतिहास पढ़ा चुके हैं, सब पढ़ा चुके हैं, देख लीजिएगा जाकर के। ओके प्लीज। भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ाते हैं अब। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिक्स, आइए। बीबीआई, बिहार पुलिस के लिए बीबीआई इम्पोर्टेंट कोर्स। भारतीय राज्य व्यवस्था, ये क्वेश्चन 176 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर संविधान से जुड़ा गया है? मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर संविधान से जुड़ा है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। आइए 177 नंबर पे। किस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए? किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए? 91 नंबर 91वां संशोधन। सुमेलित कीजिए, इसको मिलान कीजिए। 101 में क्या है? वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ है। संवैधानिक संशोधन जो 101 है, वस्तु एवं सेवा कर लागू है। 102 में क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा। 103 क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था। 104 क्या है? लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त किया। चलिए 117 है। राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोहीकरण सबसे ज़्यादा कहाँ? उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद बिहार में है। राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है संविधान की सर्वोच्चता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी कब? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? वर्ष बताइए। 1993 में। इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? विधानसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य। पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया था? पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया? चलिए ऊपर में होगा। जयप्रकाश नारायण। 184 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? एक और मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। सुमेलित कीजिए। कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं। कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं अनुच्छेद 42 में है। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 में है। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में, समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में। राष्ट्र महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में है। आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता? अनुच्छेद 20 व 21। अनुच्छेद 20 व 21। ब्रिटेन में लोकतंत्र की प्रगति की शुरुआत किस क्रांति के बाद हुई? ब्रिटेन में लोकतंत्र की प्रगति की शुरुआत किस क्रांति के बाद हुई? 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति। 188 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार कब लागू किया गया? भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार कब लागू किया गया? 1950। 1911 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कितने गणराज्य स्वतंत्र हुए? 15।
1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कितने गणराज्य स्वतंत्र हुए? 15। लोकतंत्र की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? जनता द्वारा निर्वाचित सरकार। लोकतंत्र की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? जनता द्वारा निर्वाचित सरकार। चलिए 190 हो गया, धीरे आप 191 पाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार एवं जीवन जीने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार है? मानवाधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन जीने के अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मानवाधिकार। लोकतंत्र का आदर्श। लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं? जनता। लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं? जनता। भारतीय संविधान सभा के कितने सदस्य? भारतीय संविधान सभा के कितने सदस्य? 299। भारतीय संविधान सभा का काम किस दिन पूरा हुआ है? भारतीय संविधान सभा का काम किस दिन पूरा हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा का काम किस दिन पूरा हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय सभा की भाषाओं को किस नाम से प्रकाशित किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स। 1989 के 61वें संविधान संशोधन के तहत वयस्कता की उम्र सीमा को कितना घटाया गया है? 1989 के 61वें संविधान संशोधन के तहत वयस्कता की उम्र सीमा को कितना घटाया गया है? 21 वर्ष से 18 वर्ष। 21 वर्ष से 18 वर्ष। संविधान सभा द्वारा संविधान को किस रूप में स्वीकार किया गया था? संविधान सभा द्वारा संविधान को किस रूप में स्वीकार किया गया था? अंगीकृत अधिनियम और आत्मपित। भारत में संविधान ने किस प्रकार की सरकार की स्थापना की है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत में संविधान ने किस प्रकार की सरकार की स्थापना की थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत में मंत्रिपरिषद का नियंत्रण किसके द्वारा? भारत में मंत्रिपरिषद का नियंत्रण किसके द्वारा किया गया? संसद। भारत में मंत्रिपरिषद का नियंत्रण किसके द्वारा किया गया? संसद। शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, संपत्ति सूची में हस्तांतरित किया गया। शिक्षा जो मूलतः राज्य सूची का विषय था, संपत्ति सूची में हस्तांतरित किया गया 42वें संशोधन के द्वारा। किसमें? 42वें संशोधन द्वारा। स्वतंत्र 202। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया। भारत संविधान कब अंगीकृत हुआ? नवंबर 26, 1949 को। और अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इस 205 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किया जा सकता है? मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं। कौन लोकसभा को इसके अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? कौन लोकसभा को इसके अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी है राष्ट्रपति के प्रति। राज्य के राज्यसभा अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी है राष्ट्रपति के प्रति। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार है? उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय। ये 209 नंबर, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए 25 वर्ष से। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए 25 वर्ष से। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1952 में।
भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1952 में। भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था? पंचायती राज का है 1959 ईस्वी में। भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? 1959 ईस्वी में। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया? गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया? इंदिरा गांधी। आइए 214 नंबर पे क्वेश्चन पे, मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की, मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की विविध स्वीकृति राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षतः संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षतः संबंधित हैं गांधीवादी सिद्धांतों से। 216 नंबर, भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य डैश संशोधन अधिनियम में हुआ था? 36वें 1975 में। 217, यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। आइए 218 नंबर क्वेश्चन, एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में यह अंतर है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक में अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.वी. कृपलानी। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.वी. कृपलानी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित? अनुच्छेद 51। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22। 224 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष। 225 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध की गई है। बाल प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 24 में है। आइए 227 नंबर क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूपरेखा को अंकीकृत किया। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंकीकृत किया 22 जुलाई 1947 को। कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही चला सकते हैं? कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही चला सकते हैं? संसद का कोई भी सदन। भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं है यदि उसे राज्य की विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के पात्र नहीं है यदि उसे राज्य की विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। यदि लोकसभा या विधानसभा के कार्यकाल के दौरान कोई प्रतिनिधि इस्तीफा दे देता है तो क्या होता है? यदि लोकसभा या विधानसभा के कार्यकाल के दौरान कोई प्रतिनिधि इस्तीफा दे देता है तो क्या होता है? उपचुनाव होता है। 231 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचित में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देता है अगर उसे कुल वैध मतों का 1/4 से कम प्राप्त हो।
लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देता है अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? 55। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? 55। नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? बलवंत राय मेहता कमेटी। नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? बलवंत राय मेहता समिति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। आइए 236वां क्वेश्चन। पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव में छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? वार्ड। पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव में छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? वार्ड। आइए 237 नंबर। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 84। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। आइए 239 नंबर। भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए। आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए। बिहार ने महिलाओं के लिए सीटों की आरक्षण व्यवस्था को किस प्रकार लागू किया? बिहार ने महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षण व्यवस्था को किस प्रकार लागू किया? महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की, जिनमें कुछ अनुसूचित जातियों के पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षित है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? 1961 में। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? 1961 में। भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? 1962 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 243 के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 243 के। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? 28वां राज्य है। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों में जो राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मीनान चित्र। कौन सा अधिकार गारंटी देता है? समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? जयप्रकाश नारायण। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? जयप्रकाश नारायण। 248 के पास आते हैं। संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की? 248 नंबर। संविधान के किस संशोधन के मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की? 42 में। पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, उसे कहलाता है। पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, उसे क्या कहलाता है? वार्ड। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? नगर निगम का। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? नगर निगम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है समाजवादी शब्द जोड़ा गया है 42वें संशोधन द्वारा। मीनान चित्र। मौलिक अधिकार है अमेरिका का अधिकार पत्र। मौलिक अधिकार अमेरिका का अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक आयरिश संविधान से लिया गया। संसदीय सरकार ब्रिटिश संविधान है। ब्रिटिश संविधान। केंद्र राज्य सरकार कनाडा का संविधान है। लोकसभा में सचिवालय निम्नलिखित की विधि देखरेख में कार्य करता है। लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित में से सीधी देख रेख में कार्य करता है। अध्यक्ष। भारत लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 311। भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 311।
भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक पर गंभीर प्रभाव छोड़ा था? भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने संविधान गंभीर प्रभाव छोड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। मतदान सूची में किसे शामिल किया जाता है? मतदान सूची में किसे शामिल किया जाता है? सभी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिक को। इस संविधान संशोधन द्वारा मत देने का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 61वें संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जीवन का अधिकार किस रीढ़ के द्वारा प्रदान किया गया? जीवन का अधिकार किस रीढ़ के द्वारा प्रदान किया गया? बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था? निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था? सुकुमार सेन। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? ए और बी, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस देश से लिया गया है? सोवियत संघ। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस देश से लिया गया है? सोवियत संघ। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 340। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 340। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। उपयुक्त सभी। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? डाक संश्लेषण विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? ज्ञानी जेल सिंह। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? दिनेश गोस्वामी समिति। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का संघ अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से एक है? प्राक्कलन समिति। 269। भारत का प्रजातंत्र तथ्य इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। 70 नंबर। सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है? यह एक संवैधानिक अधिकार है। प्रो टेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राजकीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 356। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राजकीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 356। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है हड़ताल करने का अधिकार। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उसे एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। अन्नपूर्णा योजना का अधिकार अंतर्गत किस अनुच्छेद में अंशवांचित है? अनुच्छेद 41। बिहार स्पेशल। धन्यवाद। शेयर प्लीज, सब्सक्राइब प्लीज। फिर उसके बाद कल इकोनॉमिक्स चलेगा।